हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओले बोर्ड। सो आज का सेशन है आरआरबी मेंस टाइमर स्ट्रेटजी एंड पैटर्न डिस्कशन। बिकॉज आरआरबी के मेंस आने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ में भी हो सकते हैं, लाइक सितंबर अक्टूबर में डेट दी गई है। सो उसके अकॉर्डिंग आपको अभी से प्रिपरेशन करनी होगी मेंस के लिए, एंड उसके लिए स्ट्रेटजी भी चाहिए। सो इसमें मैंने आरआरबी के लिए जो भी है, लाइक पैटर्न है या मार्किंग पैटर्न क्या है या सिलेबस क्या है, एंड टाइमर स्ट्रेटजी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज हमें पता है कि कॉम्पोजिट टाइम है 2 आवर्स का, हमें उसको अपने हिसाब से डिवाइड करना होगा। तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की हैं, एंड आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ। एग्जाम पैटर्न डिस्कस होगा, लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज का ऑप्शन है हमारे पास, मार्किंग पैटर्न यानी कि मार्क्स कैसे दिए गए हैं, एंड सिलेबस भी, एंड लास्ट में टाइम मैनेजमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। बिकॉज यही सबसे मुश्किल होता है इसमें, जिसमें हमारे पास अलग अलग से सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती, तो उस टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं उसके बारे में भी आपको चीज़ें बताऊंगी। सो कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा। हम सबको पता है कि 5 सेक्शन आने वाले हैं, जिसमें से एक होगा रीजनिंग, जिसकी लैंग्वेज क्या है, हिंदी इंग्लिश बहुत हो सकती है, वो आप जैसे चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग। कंप्यूटर में भी क्या, हिंदी इंग्लिश होगा। जनरल अवेयरनेस में भी होगा, इंग्लिश ऑब्वियसली इंग्लिश में होगी, एंड यहाँ पे हिंदी। अब यहाँ पे देखिए 4A एंड 4B है, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश या आपकी स्टेट के हिसाब से जो लैंग्वेज है, ठीक है, आपको उसमें से चूज़ करनी है। उसके बाद है न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो भी हिंदी इंग्लिश में होगी। सो आपके पास टोटल टाइमिंग है 2 आवर्स की, एंड देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं इधर, एंड यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं। तो ऑब्वियसली मार्क्स देखिए 40 क्वेश्चंस है एंड 50 मार्क्स हैं, तो ऑब्वियसली 1 मार्क असाइन नहीं है पर क्वेश्चन के हिसाब से। सो इसमें मार्क में चेंजेस हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, नेगेटिव मार्किंग में भी चेंजेस आ जाएंगे। बस यही बताना था। यहाँ पे लैंग्वेज ऑप्शन है, तो आपको वाइजली चूज़ करना है। आप लैंग्वेज ऑप्शन चूज़ करेंगे वो जिसमें आप अच्छे हैं, ठीक है, यही तो फ़ायदा है, जो आपको अच्छे से आती है आप वही चूज़ कीजिएगा। यहाँ देखिए, चूज़ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू योर स्टेट एंड एज पर योर कन्वीनियंस। बिकॉज अगर आप, ठीक है, कई होते हैं कि हाँ इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं लेकिन उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो आप हिंदी में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। या स्टेट से जो लैंग्वेज, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको उसकी मदर टंग आती है, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, आपको उसमें ऑप्शन में होगी, राइट। उसके बाद है मार्किंग पैटर्न। जैसे कि मैंने बोला कि क्वेश्चंस में क्वेश्चन 40 है, मार्क 50 है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, मार्किंग भी होगी, मार्किंग अलग से होगी। लाइक अगर 1.25 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके 1/4 हो जाएगी, राइट। 1/4 क्या है, डिडक्ट की जाएगी। पेनल्टी पेनल्टी हमेशा 1/4 ही रहेगी, बट मार्क के अकॉर्डिंग होगी वो सब, एंड वो उसमें आपको मेंशन दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, ओवरऑल एंड सेक्शनल कट ऑफ भी है। इंपॉर्टेंट ये है कि सेक्शनल कट ऑफ भी है एंड ओवरऑल कट ऑफ भी है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करनी होगी। उसके बाद है सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हमें पता ही नहीं है सिलेबस क्या है तो हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, राइट। चीज़ें वही हैं, लेकिन 1-2 चीज़ें हैं जो प्री में नहीं आती हैं लेकिन मेंस में आती हैं, ठीक है। तो अब सिलॉग्स है, प्री में आते हैं। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। अब देखिए इनइक्वालिटी, रिलेशन या डायरेक्शन सेंस, ये चीज़ें बहुत ईजी हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगी, बस में फ़र्क क्या है कि ये कोडेड आ गई हैं। कोडेड से क्या होगा, वो आपका लाइक लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन हाँ वो लेंदी हो जाएगा, आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बस वही तो चाहिए, उसको टाइम ही तो मैनेज करना है हमें। सो कोडेड आ जाएंगी सब चीज़ें, लेकिन ये बहुत ईजी रहने वाली है आपके लिए। ऑर्डर रैंकिंग, एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग, कोर्स ऑफ एक्शन है, डाटा सफिशेंसी, कोडिंग डिकोडिंग, पजल सीटिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आएंगी यहाँ पे। स्टैंडर्ड एडमिशन, कंक्लूजन्स, इनपुट आउटपुट, देखिए ये सब चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, इनमें से आपके जो बेस्ट हैं या जो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से आते हैं, आपको वो टॉपिक चूज़ करने हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन करनी है। अब आप इस टाइम में नया टॉपिक लेके ही बैठेंगे, अब सोचे कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन आपने कभी किए ही नहीं, और आप अब सोचें कि मैं प्रिपरेशन कर लूँगा, या कंक्लूजन वाला ये आप चूज़ करते हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इस टाइम में। इससे बेटर क्या है, जो आप पहले से कर चुके हैं, आप जिस चीज़ों में अच्छे हैं, ठीक है, आप उन्हीं को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उन पोर्शंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आपका वहाँ मार्क एक भी कट नहीं हो, ठीक है। तो कट ऑफ सेक्शन अपने स्टेट के अकॉर्डिंग सेक्शनल कट ऑफ या ओवरऑल कट ऑफ देख के आप अपनी ये जो टॉपिक्स हैं चूज़ कर सकते हैं। तो इनको वाइजली चूज़ करना है, एंड सबके वीक पोर्शंस एंड स्ट्रॉन्ग पोर्शन अलग होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिए जो अर्थमेटिक पोर्शन है वो तो सेम ही रहने वाला है, टॉपिक सेम ही रहेंगे, बस जो उनका लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा क्वेश्चंस का। एंड उसके बाद डीआई वगैरह भी आएगी, राइट, ठीक है।
ये सब चीज़ें सेम ही है, बस DI आएगी। एंड आप ये मत सोचिए कि आपके लिए इजी रहेगा ये। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, ऑब्वियसली RR भी है, तो मुश्किल तो होगा। एंड आप ज़्यादातर देख पाई चार्ट DI वगैरह आपको मिलेगी, कैशलेट वगैरह 3 से 4 आपको DI मिल जाएगी। एंड सेम रीजनिंग में होगा, 3 से 4 आपको हो सकता है 5 भी, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, ये चीज़ें मिलेंगी। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। इनमें से अच्छे से आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, उनको चूज़ कीजिए और उनको बेटर बनाइए। उनमें हर लेवल के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद है हिंदी, इंग्लिश या अदर लैंग्वेज। मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए इंग्लिश का तो वही सेम ही है, कॉम्प्रिहेंशन, जंबल सेंटेंस या पैरा जंबल जिसे बोल सकते हैं, पैरा जंबल वगैरह, एरर सपोर्टिंग क्लोज, फिलर्स, ये सब सेम ही चीज़ें हैं। मैच द कॉलम, सेंटेंस, इम्प्रूवमेंट, कनेक्टर्स, ये सब पैटर्न सेम ही है। इंग्लिश में कोई खास चेंज नहीं है, सेम पैटर्न है। तो आपको उसके हिसाब से अपनी रीडिंग स्किल्स और उन चीज़ों को प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे है हिंदी। हिंदी में क्या है, व्याकरण यानी कि जो ग्रामर होती है, हिंदी ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, पैराग्राफ्स आएंगे, मिस्टेक्स यानी कि एरर स्पॉटिंग, त्रुटि बोलते हैं हिंदी में जैसे, ठीक है, अनुलोम विलोम वगैरह आएंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, संधि वगैरह, ये चीज़ें आएंगी। तो आपको ये अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो अगर आप इन चीज़ों में अच्छे हैं तो हिंदी चूज़ कीजिए। इन दोनों में से आपका जो पोर्शन स्ट्रॉन्ग है आप ऑब्वियसली वही चूज़ करेंगे, यही तो बेनिफिट है RRB का। अपने हिसाब से चूज़ कीजिए हर चीज़ को, एंड बहुत अच्छे से, अगर आप उसमें बहुत अच्छे हैं या आपको लगता है कि आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं इस टाइम में, वो सेक्शन आपको चूज़ करना है। अगर आपको हिंदी या आपकी जो लोकल लैंग्वेज उसका कुछ भी नहीं आता है तो उसका चूज़ करने का फ़ायदा नहीं है। उसके बाद है कंप्यूटर नॉलेज। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कंप्यूटर में क्या सिलेबस है, हमें कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। कंप्यूटर की यहाँ पे देखिए आप ये चीज़ें देख सकते हैं, मेमोरी से रिलेटेड है, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, डाटाबेस, नंबर सिस्टम, नेटवर्किंग या कीबोर्ड शॉर्टकट्स बहुत बार पूछे जाते हैं। कीबोर्ड, कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी आते हैं, एब्रीवेशंस भी आती हैं, ठीक है, मेमोरी से क्वेश्चंस आते हैं, लाइक हर पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे आपके पास। आपको इनको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, एंड लाइक ओवरऑल कंप्लीट आपका हो जाए ऐसा पढ़ना है। ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछते हैं वो और इसकी चीज़ें आपको कंप्यूटर के वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे ओली बोर्ड पे। आप वहाँ से चेक करते हैं, हिंदी पोर्शन के भी मिल जाएंगे वीडियो, तो आप वहाँ से देख लीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर था जो, ठीक है, RRB, PO या क्लर्क का, उसमें आपको बताऊं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको पता चले कि लेवल कैसा आएगा एंड कैसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको क्या थोड़ा सा आइडिया हो जाए और उसके हिसाब से आप क्या प्रिपेयर कर सकें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको ऐसा वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, मैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करूँगी फिर। ओके, अब लास्ट में है कि टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे मुश्किल काम। देखिए, जब अगर हमें सेक्शनल टाइमिंग दी होती है तो हम उसमें क्या बाउंड हो जाते हैं, उस टाइम लिमिट होती है हमारे पास कि हमें 20 मिनट्स में इतने क्वेश्चन करने हैं, एंड वो हो भी जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास पूरे 2 घंटे हैं और उसमें से हमारे पास 5 सेक्शंस हैं और उसमें हमें टाइम डिवाइड करना है, और वो भी जब टाइमर रिवर्स में चल रहा हो, तो बहुत ही मुश्किल है। सीरियसली डिवाइड करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। वो चीज़ वहाँ हमें फेस ना करनी पड़े प्रॉब्लम, इसीलिए हम क्या है, मॉक ट्राई करेंगे, ठीक है। मॉक हमें करना है डेली। जब हम मॉक करेंगे तब हमें पता चलेगा, पहले क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर का पैटर्न देखिए आप, उसके बाद क्या है, मॉक पे जाइए, एंड मॉक में प्रैक्टिस फुल लेंथ पेपर देना है आपको, उसमें आपको कंजूसी नहीं करनी है। सिर्फ 2 घंटे लगने वाले हैं, ज़्यादा नहीं लगेगा, तो एक दिन में 2 घंटे तो आप निकाल ही सकते हैं। तो मॉक दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या है, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। एंड मैं ओवरव्यू यहाँ दे देती हूँ आपको कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन इस टाइमर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर नॉलेज होगा, जनरल अवेयरनेस होगा। आपको इसको कंपोजिट टाइम कितना देना है, 25 to 30 मिनट्स। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ जितना कम टाइम देंगे, आप यहाँ उतना ही ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो टाइम बचेगा आप वहाँ पे लगा सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 20 मिनट्स ही दीजिएगा, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं होता इंग्लिश, फिर भी इंग्लिश, हिंदी या जो भी आपकी लैंग्वेज है, 20 मिनट्स में आपको टारगेट रखना है कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सको, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। उसका कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, देखा, हाँ मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसमें कोई ऐसे चांसेस तो है ही नहीं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। अगर ऐसा है, इट मीन्स आप श्योर नहीं है, वो आपके गलत होने के चांसेस है वहाँ पे, तो वो चीज़ तो करनी नहीं। एक्यूरेसी तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही,
तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस क्वेश्चन को पढ़ने में जितना टाइम लग रहा है वही है। और वो आप अगर मॉक में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको उसकी आदत भी हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी टाइमिंग उसी अकॉर्डिंग सेट करोगे मॉक में भी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए 20 मैक्सिमम 25 to 30 मिनट्स में आप इनको कंप्लीट कर लो। इससे कम टाइम में कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद है रीजनिंग एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। सो 30 मिनट्स दोनों के लिए दिए हैं। अब आपको पता है कि आरआरबी में रीजनिंग एंड क्वांटिटिव बहुत ही लेंथी आने वाला है। तो अगर आपको देखिए कुछ बेनिफिट्स दे रहा है, अगर आप लैंग्वेज दे रहा है, आपको बेनिफिट दे रहा है इसमें कि आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चूज़ कर लें, तो इसलिए वो थोड़ा सा टफ तो बनाएगा ना उसको। तो रीजनिंग में क्या है, पजल्स होंगी काफ़ी सारी, यहाँ पे बहुत सारी डीआई होंगी एंड क्वेश्चंस होंगे वो बहुत लेंथी होंगे। नो डाउट ईजी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आप देखो और फटाक से कर दो, नहीं, उसमें आपका टाइम लेगा वो। तो 30 मिनट, अब ये 30 मिनट्स आपको बहुत कम लगेंगे लेंथी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने यहाँ बोला है कि आप यहाँ पे टाइम अपना कम कीजिए। यहाँ पे अगर आप टाइम कम करेंगे 10 to 15 मिनट्स अगर आपके पास बच रहे हैं इधर से, तो आप यहाँ इन दोनों में कर सकते हैं। जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, चाहे आप इसमें दीजिए चाहे इसमें दीजिए, वो आपके अकॉर्डिंग है कि आपको कितना आता है, आप कितनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, या आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, उसके हिसाब से आप दे सकते हैं क्वेश्चन, राइट। तो ये थी टाइमर स्ट्रेटेजी। अब ये स्ट्रेटेजी हर इंसान के लिए अलग हो सकती है, लेकिन हाँ ओवरव्यू है ये। आप इन जो बोलते हैं ना बेसिक एक स्ट्रेटेजी है वो ये है, और अलग से अगर स्ट्रेटेजी होगी तो मैं बनाना होगा तो मैं बना दूंगी। अगर आपको चाहिए अलग से आरआरबी के लिए स्ट्रेटेजी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बट ओवरऑल स्ट्रेटेजी यही रहने वाली है, आप इसी को फॉलो कीजिए एंड फिर आप अपनी प्रोग्रेस देखिए। एंड स्ट्रेटेजी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, अगर हो सकता है ये किसी के लिए काम कर रही हो किसी के लिए नहीं कर रही हो। हाँ, लेकिन ये क्या है, जो बेसिक होता है ना, मैप होता है जो, ठीक है, तो उसके हिसाब से है। आप इसमें टाइमिंग अपनी कम ज़्यादा दूसरे सेक्शन में कर सकते हैं। अब किसी की जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छी होती है तो इसलिए वो कम टाइम लेगा यहाँ पे और वो यहाँ पे ज़्यादा स्कोर कर सकता है। सो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ना, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो ट्राई कीजिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।